नमस्कार, आप सभी का भक्ति कथा चैनल में स्वागत है। आज हम धर्मराज की कहानी सुनेंगे। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में घनश्याम नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और विनम्र स्वभाव के थे। प्रतिदिन पूजा पाठ करते, गरीबों को भोजन कराते और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते। उनकी धर्मपत्नी सत्यवती भी उनके साथ जीवन के हर नियमों का पालन करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नगर में महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे और मृत्यु दर बढ़ गया। लोग डर गए कि कहीं धर्मराज नाराज तो नहीं हो गए। तब नगर के वृद्धजनों ने बताया, जब धरती पर अन्याय, असत्य और अधर्म फैलता है तो धर्मराज रुष्ट हो जाते हैं। उनकी कृपा पाने हेतु एक विशिष्ट व्रत एवं कथा का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने व्रत का नियम बताया। यह व्रत अमावस्या या शनिवार को किया जाता है। व्रती को प्रातः स्नान कर काले तिल का दान और पीपल वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। उनकी कहानी सुननी चाहिए। यमराज की मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा करें, दीपक जलाए और विशेष रूप से यह कथा का श्रवण करें। घनश्याम और सत्यवती ने धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने 7 दिन उपवास कर धर्मराज का ध्यान किया और प्रतिदिन एक समय भोजन कर पीपल की पूजा की। 7वें दिन रात को धर्मराज स्वयं प्रकट हुए, हाथ में दंड, सिर पर मुकुट और स्वर में गंभीरता। उन्होंने कहा, हे घनश्याम, तुमने सच्चे हृदय से मुझे स्मरण किया है। जो मनुष्य अन्याय करता है, झूठ बोलता है और पाप करता है, मैं उसे अपने लोक में स्नान नहीं देता। लेकिन जो धर्म, सत्य और करुणा का पालन करता है, मैं उसे अपने लोक में न्याय देता हूँ। धर्मराज ने घनश्याम को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कुल कभी अधर्म में नहीं डूबेगा। यह व्रत जो भी श्रद्धा से करेगा, उसके जीवन में अंधकार नहीं आएगा और उसे परनोमरंत यमलोक में भय नहीं रहेगा। धर्मराज ने घनश्याम को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कुल कभी अधर्म में नहीं डूबेगा। यह व्रत जो भी श्रद्धा से करेगा, उसके जीवन से अंधकार मिटेगा और उसे मरणोपरांत यमलोक में भय नहीं रहेगा। जिस दिन से घनश्याम और सत्यवती ने यह व्रत किया, उसी दिन से नगर की महामारी कम हो गई और लोग फिर से सुखी होने लगे। सभी ने मिलकर धर्मराज की स्तुति की और यह व्रत अपनाया। तो बोलो धर्मराज महाराज की जय।